हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अकाउंटेंसी का सारा सिलेबस पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ऑल्सो से इन द शॉर्ट NPO एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेड में डिवाइड किया गया है। इन सारे टॉपिक्स से पर्टिकुलरली एक रेशियो डिफाइन किया गया है, जिस रेशियो में क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली और डिटेल में हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जिस टॉपिक को हम लोग कवर अप कर रहे हैं वो टॉपिक है पार्टनरशिप, एंड from the partnership the total 30 marks question will be asked in the board exam। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इसे फर्दर कैटेगराइज करें तो पार्टनरशिप इज फर्दर कैटेगराइज इनटू द बेसिक कॉन्सेप्ट, देन goodwill, then change in profit sharing ratio, change in profit sharing ratio, then admission, retirement, death, and dissolution of firm। So guys, पूरे अकाउंटिंग का जो रोड मैप है जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, उसमें आपको पार्टनरशिप, देन कंपनी, NPO एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक को डिटेल से स्टडी करना है। जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को अगर कंप्लीट वे में एक अच्छे कमांड या कॉन्सेप्ट के साथ आप समझना चाहते हैं तो पार्टनरशिप इज फर्दर कैटेगराइज इनटू द 6 सब हेड्स। वन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट, पार्टनर्स लोन, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो तक कवर अप कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है दैट इज़ द गुडविल, एंड आफ्टर द गुडविल द थर्ड टॉपिक इज हियर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गाइस, गुडविल, बेसिक कॉन्सेप्ट, चेंज इन प्रॉफिट इन शेयरिंग रेशियो, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे से इंडिविजुअली क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। एंड जब क्वेश्चंस बेस्ड होंगे आपके एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड डिसोल्यूशन, मीन्स इन टॉपिक्स में भी इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दैट मीन्स ये जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप अपने लिए इंडिविजुअल क्वेश्चंस के ऊपर भी वर्क कर सकते हो और आने वाले टॉपिक्स एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशंस में भी ये आपको हेल्प करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर अप करने जा रहे हैं दैट इज़ गुडविल। गुडविल में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे दैट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द गुडविल, सेकेंड द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड द थर्ड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मीन्स in a goodwill topic basically we have to cover up the 3 points. First one, the theory portion of the goodwill. The second one, that is
the valuation of goodwill means the methods for that, and then third, after the amount as a goodwill when we have to calculate, so how can you have to treat in the accounting, so that means treatment, accounting treatment of goodwill. गुडविल के जो ये 3 टॉपिक्स है मीन्स इसकी थ्योरी पोर्शन, गुडविल के अमाउंट का वैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट मेथड्स एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसे हम लोगों ने डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट किया है, उसे हम अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करेंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसे हम पार्ट में पढ़ने की जगह पे एक कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे। दैट मीन्स सारे गुडविल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम यहीं पे क्लियर करेंगे कि गुडविल होता क्या है, मेथड्स क्या हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इन द केस ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन होगा उस समय, रिटायरमेंट और डेथ के समय, जिससे कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको अगेन एंड अगेन गुडविल के लिए परेशान ना होना पड़े। मीन्स इस एक सिंगल टॉपिक में गुडविल से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। देन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे, जिससे कि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपके इन चैप्टर्स में या इन टॉपिक्स में आए देन ईजली यू हैव टू सॉल्व इट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड है गुडविल के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज हियर, दैट इज द गुडविल। गुडविल होता क्या है? मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn high profits without putting extra effort. Means goodwill बिजनेस के लिए असेट ट्रीट होता है। असेट मीन्स जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करे। सो गुडविल इज एन असेट फॉर बिजनेस, बट असेट इज फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स वी कैन टच एंड सी, एंड इनटेंजिबल मीन्स कांट टच एंड सी। जिसे देखा और टच किया जा सकता है दैट इज टेंजिबल, जिसे देखा नहीं जा सकता और टच नहीं किया जा सकता दैट इज इंटेंजिबल। सो गुडविल इज अ असेट बट इट इज़ द इंटेंजिबल असेट। ये एक ऐसा असेट है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में बिजनेस की हेल्प करता है। दैट्स वाई इट इज़ ट्रीटेड हियर एज अ असेट। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट which places an enterprise at an advantageous position। देखिए गुडविल क्या करता है, वो एक एंटरप्राइज को उस एडवांटेजियस पोजीशन में पहुंचा देता है जहां पर एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट। गुडविल वो इंटेंजिबल असेट है जो किसी भी एंटरप्राइज को ऐसे एडवांटेजियस पोजीशन में पहुंचा देता है जहां से एंटरप्राइज एबल हो जाता है, मीन्स इस लायक हो जाता है कि टू अर्न हाई प्रॉफिट, मीन्स उस पोजीशन में आने के बाद वो हाई प्रॉफिट अर्न करने में एबल हो जाता है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। मीन्स जो एफर्ट करके जो प्रॉफिट जो बिजनेस पहले अर्न करता था, अब गुडविल या इस इंटेंजिबल असेट के हेल्प से सेम एफर्ट करके या बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए सेम एफर्ट से इन कंपैरिजन टू पास्ट वो हाई प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर लेता है। सो दैट इज़ द गुडविल। सो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजिशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट्स without putting extra effort. Goodwill is the estimated value. Goodwill is the estimated value of reputation, honor, relationship
efficient functioning of the business and good moral conduct of the enterprises। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुडविल आपके रेपुटेशन का एक एस्टिमेटेड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट यू हैव टू यूज़ द मोबाइल। आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर यूज़ किया होगा। अब आप कंपेयर करके देखिए, नियर अबाउट सेम फीचर्स के लिए कोई एक ब्रांड जो होती है, मीन्स एक ब्रांडेड कंपनी क्या रेट आपसे कॉल करती है, और उसी सेम फीचर्स के लिए जो एक ऐसी कंपनी है जो बड़ा ब्रांड नहीं है, जिसका बहुत नाम नहीं है, वो आपसे क्या कॉल करती है। तो ये दो कंपनीज़ में सेम प्रोडक्ट्स के लिए जो डिफरेंसेस होता है, दैट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रेपुटेशंस। आप एक एप्पल का फ़ोन ले लीजिए और एक आप कोई नॉर्मल सा किसी लोकल कंपनी का ले लीजिए। क्लोथिंग्स में भी आप चले जाइए, वहाँ पे आप किसी एक रेपुटेटेड ब्रांड का जो क्लोथ्स है वो यूज़ करके देखिए और एक नैन ब्रांड का देखिए, सबके प्राइस में जो है वो डिफरेंसेस मिलता है। सो दैट इज़ रिगार्डिंग टू द रेपुटेशन, मीन्स द एस्टिमेटेड वैल्यू, एंड इट इज़ नोन एज द गुडविल। गुडविल इज़ द प्रेजेंट estimate of the future prospects of the business। मीन्स फ्यूचर में बिजनेस क्या कुछ कर सकता है, उसका जो प्रेजेंट एस्टिमेट होता है, दैट इज़ द गुडविल। गुडविल इज़ द प्रेजेंट एस्टिमेट of the future prospect of the business। It is the forecast of the probable increased profit of the business। So this is the meaning of the goodwill। So now let's come on the second point, that is the definition of goodwill। ये तो कुछ एक मीनिंग था गुडविल का। अब ये गुडविल को जो हमारे फेमस पर्सनालिटीज़ ने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, आइए उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि गुडविल क्या होता है। So the very first one is here, according to the Lord Lindley, goodwill is the profit earned due to relations and reputations। According to them, जो हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारा रेपुटेशंस है, उसके अकॉर्डिंग या उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोग अर्न कर पाते हैं, दैट इज़ द गुडविल। मीन्स वो प्रॉफिट जो इसलिए अर्न किया गया कि आपके अच्छे रिलेशंस थे, आपका अच्छा रेपुटेशंस था, दैट इज़ नोन एज द goodwill। Look at here, suppose that किसी एक मार्केट में एक शॉपकीपर ए है और एक शॉपकीपर बी है। शॉपकीपर ए सेम अमाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए कैपिटल, जो कि शॉपकीपर बी भी करते हैं। दोनों ही सेम नेचर का बिजनेस करते हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ए का प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू बी के प्रॉफिट लेस है। तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बी, दैट इज़ नोन एज द गुडविल। ये बी का गुडविल है। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज दैट इन ए मार्केट द टू कंपटीटर ए एंड बी, ए एंड बी both are doing the same nature of business and both are earn the same profit, but for that profit A introduced rupees 1 lakh and B introduced rupees as a capital only 50,000। तो देखिए, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ए को सेम नेचर के बिजनेस में 1 लाख एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए बी ने सिर्फ 50,000 रुपीज़ कैपिटल इंट्रोड्यूस करके अर्न कर लिया। तो यहाँ पे जो वो 50,000 लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ द गुडविल ऑफ द फर्म। मीन्स जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ए को 1 लाख इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वही प्रॉफिट ये सिर्फ 50,000 इंट्रोड्यूस करके कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनके रेपुटेशन की वजह से या तो वो कम कैपिटल इन्वेस्ट करके सेम प्रॉफिट अर्न करे, या सेम कैपिटल इंट्रोड्यूस करके हायर प्रॉफिट अर्न करे।
So that is known as the goodwill. So according to the Lord Lindley, goodwill is the profit earned due to relation and reputation. Next one is here, according to the Lord Eldon, goodwill is nothing more than the possibility that the old customers visit old places. According to them, goodwill इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इस संभावना से ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि जो हमारे ओल्ड कस्टमर है, मीन्स जिसने पहले आपके बिजनेस में या आपके शॉप पे विज़िट कर रखा है, वो नेक्स्ट टाइम कहीं और नहीं जाके सेम प्लेस पे, मीन्स आपके ही शॉप पे या आपके बिजनेस में ही विज़िट करेंगे. ये जो पॉसिबिलिटी होती है, दैट इज़ नोन एज गुडविल. अगेन आई एम रीड दिस वन. गुडविल इज़ नथिंग मोर देन द पॉसिबिलिटी, मीन्स इस संभावना से ज़्यादा गुडविल और कुछ नहीं है, दैट द ओल्ड कस्टमर्स विजिट ओल्ड प्लेसेस, कि जो कस्टमर पुराने मीन्स जो पहले आपके बिजनेस में या आपके शॉप पे विज़िट कर चुका है, वो नेक्स्ट टाइम भी आप ही के बिजनेस या आपके शॉप पे विज़िट करेंगे. दैट पॉसिबिलिटी इज़ नोन एज द गुडविल अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड एल्डन. नेक्स्ट, according to the Dixie, when a man pays for goodwill, he pays for something which places him in the position of being able to earn more than he would be able to do by his own unadded effort. Goodwill means अगर हम गुडविल के लिए पे कर रहे हैं तो सो दैट मीन्स कि सेम थिंग, कि ये आपको एक ऐसे एडवांटेजियस पोजीशन में पहुंचा देता है जहाँ पे कि बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट किए हुए आप हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए एबल हो जाते हो. नेक्स्ट वन इज हियर, अकॉर्डिंग टू द स्पाइसर एंड पिगलर, गुडविल मे बी सेड टू बी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन, कनेक्शंस और अदर एडवांटेजेस possessed by a business which enables it to earn greater profits than the returns normally to be expected on capital, represented by the net tangible assets employed in the business. Suppose that if we just invest our 1 lakh rupees in any other places, and after a certain period of time, at the rate of 10% return we have to got on this amount. कुछ एक सर्टेन पीरियड के बाद 10% के रेट से इस अमाउंट पे हमें रिटर्न मिल रहा है, तो हमें रिटर्न जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, दैट इज़ रुपीज़ 10,000. रुपीज़ 10,000. But if we have to introduce the same amount, rupees 1 lakh in the business, and at the same interval of time we have to earn rupees 15,000, means जो अमाउंट जिस पे नॉर्मली हम कुछ भी नहीं करते, बैंक में रखते, उससे इंटरेस्ट मिलने से या किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से जो एक नॉर्मल रिटर्न होता है, वो अगर 10% के रेट से हमें मिलता है और हमें उस टाइम पीरियड के लिए वो अमाउंट जो मिल रहा है दैट इज़ रुपीज़ 10,000, तो सेम टाइम पीरियड के लिए अगर उसी अमाउंट से वी हैव टू डू द बिजनेस एंड वी हैव टू अर्न द रुपीज़ 15,000, सो दिस नॉर्मल रेट 10,000 equal, and this excess 5,000, this excess 15 minus 10, 5,000 is known as your goodwill. Means अमाउंट को इन्वेस्ट करके नॉर्मली जो अर्न किया जाता है उससे जो एक्सेस आप अर्न करते हो, दैट एक्सेस अमाउंट इज नोन एज गुडविल. Goodwill may be said to be that element arising from the reputation, connection or other advantageous possessed
buy a business which enables it to earn greater profits than the returns normally to be expected on capital. Normally to be expected on capital. आपके कैपिटल पे नॉर्मली जो एक्सपेक्टेड है represented by the net tangible asset employed in the business. Next one is here. Goodwill is a thing very easy to describe. Goodwill एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत आसानी से डिस्क्राइब किया जा सकता है. वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन, लेकिन उसे डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके से बिहेव करता रहता है. इट इज़ द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ ए बिजनेस. इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स which brings in customers. It is one thing which distinguishes an old established businesses from a new business at its first start. And the next one is here, according to the J.O. Magee, that is the capacity of a business to earn profits in future is basically what is meant by the term goodwill. Profit in future, that is meant by the term goodwill. And the last one is here, that is Eric L. Kohler. Goodwill is the excess of the price paid for a business as a whole over the book values or over the computed value of all taxable assets purchased. Normally, goodwill thus acquired is only one type appearing on books of account and is financial statement. Look at here. Suppose that कि आपने कोई एक बिजनेस परचेज किया, उस बिजनेस के अंदर जो असेट्स है उस असेट्स की वैल्यू है 80,000 और इस बिजनेस के लिए जो आपने प्राइस पेड किया वो प्राइस या अमाउंट है 1 लाख. तो देखिए जो अमाउंट आप पेड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको 80,000 का असेट्स तो मिल रहा है इस बिज़नेस में, लेकिन ये 20,000 एक्सेस अमाउंट आप पेड कर रहे हैं. ये एक्सेस अमाउंट ही हमारे लिए यहाँ पर गुडविल ट्रीट होगा क्योंकि इस 20,000 एक्सेस अमाउंट से हमारा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. अगर आप कोई भी एक न्यूली स्टार्टअप बिजनेस की बात करें तो इन श्योरिटी नहीं होती है कि वेरी फर्स्ट डे से कस्टमर आपके पास विज़िट करेंगे या बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर आपके पास विजिट करेंगे. लेकिन किसी एक रनिंग बिजनेस को जब हम लेते हैं तो उस बिज़नेस के साथ साथ उस बिज़नेस के सारे कस्टमर भी हमारे पास आ जाते हैं. तो इस केस में जो ये एक्सेस अमाउंट पेड किया जा रहा है, दिस एक्सेस अमाउंट इज़ पेड फॉर द गुडविल. सेम थिंग इज़ गिवन हियर. Excess of the price paid for a business as a whole over the book value or over the computed value of all tangible assets purchased. जिस बिजनेस को आप परचेज कर रहे हो उस बिजनेस के जितने भी असेट्स हैं उस असेट से एक्सेस जो अमाउंट हम पेड करते हैं दैट इज द गुडविल. सो दिस इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस गुडविल. द कम ऑन द थर्ड वन, नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल के वैल्यूएशन का जरूरत क्या है, नीड्स क्या है. The valuation of goodwill is needed whenever the mutual rights of partners change. जब भी पार्टनर्स के जो आपस के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो राइट्स क्रिएट किए गए वो चेंज हो. अ पार्टनर हु इज़ मेकिंग ए सेक्रीफाइस मस्ट बी कंपनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल. लुक एट हियर. सपोज दैट A एंड B इन दोनों लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया. सो वेरी फर्स्ट ईयर इस बिजनेस में जो प्रॉफिट इन लोगों ने अर्न किया वो था ₹10,000 और ये प्रॉफिट इक्वली इन लोगों ने आपस में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो आया 5,000 एंड 5,000. आफ्टर 10 ईयर, 20 ईयर, 50 ईयर्स अब A और B अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से एक रेपुटेशन अर्न कर चुके हैं जिसकी वजह से आज की डेट में इनके बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1 लाख रुपीज़.
तो इस 1 लाख रुपीज़ में से 50,000 ए का पार्ट हो गया और 50,000 बी का पार्ट हो गया। लेकिन सपोज दैट कि आज के डेट में इसी प्रॉफिट में अब सी और डी भी ज्वाइन होना चाहते हैं, एज ए वो भी बिजनेस में आना चाहते हैं। तो अब सेम प्रॉफिट 2 के प्लेस पे 4 पर्सन्स के बीच में डिवाइड होगा। तो प्रॉफिट तो हमारा सेम है, लेकिन अगर नंबर ऑफ पर्सन्स चेंज हो गए तो यहाँ पे इनको 50,000 की जगह पर एट द प्लेस ऑफ 50,000 ईच वन गॉट द 25,000 25,000 25,000। ओके, और इफ़ द म्यूचुअल राइट्स विल बी चेंज हियर अमॉन्ग्स द ए एंड बी, कि जो पहले ए बोलते थे कि एक पार्ट ए को मिलना चाहिए और 1 पार्ट बी को मिलना चाहिए, अब अगर इन्होंने डिसाइड किया कि 3 पार्ट ए को मिलना चाहिए और 1 पार्ट बी को मिलना चाहिए, तो इस केस में भी देखिए 1 लाख को पहले तो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 3 पार्ट मीन्स ए गॉट द 75,000 एंड बी गॉट द 25,000। तो इस प्रॉफिट को 10,000 से 1 लाख होने के लिए जो पास्ट में हार्ड वर्क किया गया वो बी ने भी किया था ए के साथ, लेकिन आज उसका शेयर कम हो गया। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो सेक्रीफाइस बी ए के लिए कर रहे हैं या जो सेक्रीफाइस ए और बी सी और डी के लिए कर रहे हैं, उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए ए के थ्रू बी को या सी और डी के थ्रू ए और बी को जो अमाउंट पेड किया जाएगा, दैट अमाउंट इज नोन एज द गुडविल। सो द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नीडेड व्हेन एवर द म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स चेंज। अ पार्टनर हु इज मेकिंग अ सेक्रीफाइस, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, मस्ट बी कंपनसेटेड बाय द गेनिंग पार्टनर। जिस पार्टनर को उसने सेक्रीफाइस किया और जिससे दूसरे पार्टनर को गेन हुआ, वो गेनिंग पार्टनर उसको कंपनसेट करेगा और कंपनसेट करने के लिए जो अमाउंट पेड करेगा, दैट अमाउंट इज़ नोन एज द गुडविल। और गुडविल का वैल्यूएशन के नीड्स भी यही है कि अगर गुडविल की वजह से जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उस प्रॉफिट में अगर किसी पार्टनर ने कंपनसेट किया, किसी ने गेन किया, तो उस चीज़ को वैल्यूएट करके हम उनको उस कंपनसेशन दे सके जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। फीचर्स ऑफ गुडविल: इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट हैविंग ए डेफिनेट वैल्यू। गुडविल एक डेफिनेट वैल्यू है, क्योंकि अभी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे ही। तो गुडविल एक डेफिनेट वैल्यू है, लेकिन वो इंटेंजिबल असेट्स है, क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते। हमारा रेपुटेशन क्या है, देख नहीं सकते। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन द कस्टमर, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जिससे कि फ्यूचर में आपके पास वो कस्टमर जो कि पहले भी आपके पास विजिट कर सके, वो आप ही के पास आए। इट इज़ एन्जॉयड ओनली बाई प्रॉफिटेबल फॉर्म। गुडविल प्रॉफिट की बात करता है, मीन्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के कंपैरिजन में जो एक्सेस अमाउंट हम अर्न करते हैं, दैट एक्सेस अमाउंट इज़ नोन एज द गुडविल। तो ये प्रॉफिटेबल फॉर्म ही सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं, जो प्रॉफिटेबल नहीं है उनके लिए गुडविल की बात नहीं है। इट हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, ये आपके प्रॉफिट को हाई करने में, मीन्स इन कंपेरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको हेल्प करता है। इट डिस्टिंग्विश एन ओल्ड एंड वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम द न्यू बिजनेसेस। ये ओल्ड बिजनेस जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं और जो न्यूली स्टार्ट बिजनेस, उनके बीच में डिफ्रेंटिएट करके आपको बताता है। इट इज़ नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज, दस इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। तो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा गुडविल क्या होता है, मीन्स उसका मीनिंग, गुडविल का डेफिनेशंस एंड ऑल्सो द फीचर्स ऑफ ए गुडविल। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we have to cover up some more points related to the goodwill and also the method of valuation of goodwill, and then after we have to go ahead the treatment of goodwill. So thanks for watching my video lectures. Stay home, stay safe.